अनंत तीर्थंकरों एवं ऋषि मुनियों की निर्माण स्थली तीर्थराज श्री समेत शिखर जी, जहाँ का कण कण पवित्र और पावन है, जहाँ की माटी में कोड़ा कोड़ी संतों के त्याग और तपस्या की संयम सुगंध हमेशा व्याप्त रहती है। ऐसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में दिनांक 26 एवं 27 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत श्री समेत शिखर जी विकास समिति की साधारण सभा बैठक आयोजित की गई। इस सभा में श्री समेत शिखर जी विकास समिति के माननीय सदस्यगण तो शामिल हुए ही, साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड आदि राज्यों के कई श्रेष्ठीगण एवं समाजसेवी उपस्थित हुए। समारोह में श्री विजय जैन, अध्यक्ष श्री समेत शिखर जी विकास समिति ने अध्यक्षता की और समिति के द्वारा समाज और राष्ट्र विकास के लिए चलाई जा रही अनुपम योजना पारस विद्या योजना से सभी को अवगत कराया। इस योजना के अंतर्गत कमजोर और निम्न वर्ग के बच्चों के जीवन में शिक्षा और संस्कारों के बीज अंकुरित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनका भविष्य सक्षम हो रहा है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत जियो और जीने दो तथा जीव रक्षा इस योजना के तहत साकार होते दिखाई दे रहे हैं। इस 2 दिवसीय आयोजन की शुरुआत 26 जुलाई को प्रातःकाल देव दर्शन और वात्सल्य भोज होने के बाद प्रथम सत्र आयोजित हुआ, जिसमें पारस विद्या योजना के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी और अपने विकासशील कार्यों से सभी को अवगत कराया। श्री समेत शिखर जी और उसके आसपास के 33 विद्यालयों में 43 शिक्षकों की नियुक्ति करके हम पारस विद्या योजना का कार्य कर रहे हैं। अपने जितने भी सभी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी को ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट का पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके पश्चात वो शिक्षिकाएं, वो शिक्षक अपने विद्यालयों में बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं। तत्पश्चात समाज श्रेष्ठी एवं अतिथि महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। सत्र का शुभारंभ होते ही छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मधुर आवाज में प्रार्थना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस शानदार नृत्य प्रस्तुति के बाद श्री समेत शिखर जी विकास समिति के महामंत्री जवाहरलाल जी जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। पारस विद्या योजना के अंतर्गत जितने भी बच्चे और शिक्षक बैठे हैं, ये सब आदिवासी क्षेत्र से हैं और इस आदिवासी क्षेत्र में एक जनजातीय संथाली, जिसकी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की भाषाएं हैं, उनको हमें जीवित रखना है। तत्पश्चात शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वच्छता को लेकर एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की। भाइयों एवं बहनों, आप ही लोग बताइए, अगर ये बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं परंतु स्वच्छ गतिविधियों को करने में असफल हो रहे हैं, तो क्या ये स्वच्छ जिंदगी जी पाएंगे? नहीं ना। तो जो सोच, जो चिंता आप सबों की है, वही सोच, वही चिंता हमारे इन शिक्षकों की भी है। स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे आसपास स्वच्छता के लिए पंचायत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। इस क्रम में आगे प्रतिभाशाली बच्चों ने भी एक सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत की। एक बार फिर से जन्म ले ए वीर सा, फिर से तू करो उल गुलाल रे।
भगवान बिरसा मुंडा की जय। भगवान बिरसा मुंडा की जय। इस प्रस्तुति के बाद पूरन माझी सर ने अपने विचार व्यक्त किए। अभी तक मैंने जो देखा है, पारस विद्या योजना का संचालन जब से इस मधुबन पंचायत, बल्कि पंचायत के बाहर भी कई विद्यालयों तक इसने अपनी पहुंच बनाई है। विद्यालयों की जो स्थिति पूर्व में थी और पारस विद्या योजना के संचालन के बाद इसमें जो बदलाव आया उसको स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। और फिर श्री हेमचंद जी दिल्ली ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आज बच्चों का जो उत्साह और लगन देखकर बड़ा अचंभित हूँ और बड़ा उत्साहित हूँ कि किस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चे इस तरह के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। इस मंगल अवसर पर पारस विद्या योजना के अंतर्गत पढ़ रहे बच्चों ने हैंडीक्राफ्ट्स और ड्राइंग्स भी बनाई, जिसके लिए इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस तरह प्रथम सत्र समाप्त हुआ और अल्पाहार पश्चात कुछ ही समय बाद दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ। इस दूसरे सत्र के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्युत जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलाचरण के बाद श्री समेत शिखर जी विकास समिति के महामंत्री श्री जवाहरलाल जी जैन ने सभी को पारस विद्या योजना का प्रारूप बताया। 2022 में पुनः सब लोगों ने ये कहा कि साहब पारस विद्या योजना का कार्य दोबारा से प्रारंभ करा जाए। हमने अपनी समिति की मीटिंग बुलाई, उसमें निर्णय लिया कि पारस विद्या योजना के कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करा जाए। अब प्रश्न ये होता है कि क्यों कर रहे हैं हम, इससे क्या समाज को लाभ होगा, क्या इससे राष्ट्र को लाभ होगा। आज सब लोग भली भांति जानते हैं कि ये आदिवासी क्षेत्र है, साधनों का बहुत अभाव है। अभी जीवेंद्र जी ने बताया जाने के रास्ते नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, स्कूलों में जो स्कूल हैं उनमें पूर्णतः सुविधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों का विकास कैसे होगा। आज लगभग 8,000 से लेकर 10,000 बच्चे पारस विद्या योजना के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। इस क्रम में आगे सुशील जी ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरे ये कहने पर कि गिरिडीह, तो वो बोली क्या आप जैन हैं क्या? मैंने कहा भाई आपने कैसे पहचान लिया? मेरे गिरिडीह कहते ही बोली ये जैनियों के अलावा कोई गिरिडीह को जानता ही नहीं है। उसके बाद जो उसने बात मुझसे कही वो मेरे दिल को यहाँ तक छू गई, क्योंकि मैं विजय जी के साथ 2005 में पहली स्कीम में जानकारी थी मेरे को, और उस दौरान मैं गांव में गया था। तो उस लड़की ने ये बताया कि साहब आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ वो केवल जैन लोगों की वजह से खड़ी हूँ। मैंने 20पंथी कोठी के बाहर भीख मांगी है, मैं बेघर थी वहाँ पर, लेकिन आप लोगों की एजुकेशन के माध्यम से मेरा डेवलपमेंट हुआ और मैं इसी स्टेज तक पहुंची हूँ। इस वक्तव्य के बाद श्री समेत शिखर जी विकास समिति की ओर से प्रकाशित पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका विमोचन के बाद नेमचंद जी जैन दिल्ली ने अपने अनुभव व्यक्त किए। शिखर जी की यात्रा करके जब मैं दिल्ली से चला था तो मैं अपने साथ बहुत सारी रेजगारी और पैसे लेके चला था कि भाई वहाँ रास्ते में बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरतमंद मिलते हैं तो मैं उनको बांटता आऊँगा। लेकिन जब मैं यहाँ से चला हूँ और वापस आया हूँ मुझे कोई भी भिखारी नज़र ही नहीं आया। इसी के साथ पारस विद्या योजना के शिक्षक शिक्षिकाओं ने संस्कार को लेकर एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरे में हिम्मत है, मैंने सब कुछ बार बार करके दिखाया है। आपको पता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुखी होकर बोलने वाला बच्चा नियमित पाठशाला में नहीं आता है, बहुत एब्सेंट रहता है, जिससे इसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। और सुखी होकर बोलने वाला बच्चा नियमित पाठशाला में आता है, खेल कूद में भाग भी लेता है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है, तो परिणाम भी तो ऐसा मिलेगा ना।
जैसी पढ़ाई वैसा परिणाम। इस प्रस्तुति के बाद समाज श्रेष्ठी श्री वीरेंद्र कुमार जी दिल्ली का सम्मान किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया गया। आप जैन धर्म के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हुए अपने व्यवहार को नित्य प्रति प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आपका संपूर्ण जीवन अनेकों धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। श्री सम्मेद शिखर जी विकास समिति की स्थापना काल से ही आप इसके शिरोमणि सदस्य हैं तथा समय समय पर आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग संस्था को सदैव से ही मिलता आ रहा है। आज श्री सम्मेद शिखर विकास समिति की साधारण सभा की मीटिंग में आपका सम्मान करते हुए संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तत्पश्चात प्रतिभाशाली बच्चों ने एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी। मुझे माफ कर देना कछुआ, तुमने सही कहा था, धीरे धीरे लगातार चलने से जीत होती है। कोई बात नहीं खरगोश, तुमने भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। घमंड करना ठीक नहीं, धीरे और स्थिर रहने से अंततः जीत होती है। कार्यक्रम में आगे समाज सेवी दानवीर पुण्यात्मा शरद जी दुधानी का सम्मान किया गया। इस सम्मान के बाद अतिथियों ने अपने भाव व्यक्त किए। आप तो मानव को तराशने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जिसका मिट्टी गालों का दाम तो साल 2 साल में ढाकर खत्म हो जाएगा। आप जो दान अभी कर रहे हैं यह पीढ़ी दर पीढ़ी आपका अमर रहेगा। सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बधाई दूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में आए और एक शांति बनाए रखी। उनको तैयार करने में मेरी प्यारी प्यारी शिक्षिकाएं, जो कि सबसे बड़ी नीम है, सबसे बड़ा पेड़ है, सबसे बड़ी वर्किंग फोर्स है, मैं उसको नहीं भूल सकता। लेकिन इसके ऊपर भी जो सबसे बड़ी फोर्स है वो हमारे दानवीर हैं, जिन्होंने आज शिक्षा दान देकर और हमारा हौसला बढ़ाया। जिन लोगों ने भी घोषणा की है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये योजना पैसे की वजह से न रोकी जाए तो मुझे बहुत आनंद आएगा। हिंदुस्तान में कितने सारे मंदिर हैं, चाहे आप साउथ इंडिया में जाइए चाहे नॉर्थ में जाइए, हर मंदिर के बाहर आपको भिखारी मिलेगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि हमारे सम्मेद शिखर में आपको एक भी भिखारी नहीं मिलेगा। इस वक्तव्य के साथ द्वितीय सत्र संपन्न हुआ और सभी ने वात्सल्य भोज ग्रहण किया। सायंकाल तीसरे सत्र की शुरुआत भी अतिथि महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम ये चाहते हैं कि ये परिवार है हमारा, हमारे परिवार का परस्पर परिचय हो जाए ताकि एक दूसरे से संबंध बन सके और एक दूसरे के हम लोग काम आ सके। मंगलाचरण उपरांत श्री सम्मेद शिखर जी विकास समिति के महामंत्री जवाहरलाल जी जैन ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और स्टाफ कर्मचारियों को मंच पर आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। दर्शकों, यह सत्र था ही परिचय और सम्मान का, जिसके लिए समिति ने वात्सल्य भाव दिखाते हुए सर्वप्रथम अपने कर्मचारियों का सम्मान किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा कई नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है।
पे सोना बरस रहा है। इन प्रस्तुतियों के बाद पुनः परिचय एवं सम्मान का क्रम प्रारंभ हुआ। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुए 26 जुलाई के कार्यक्रम। आइए अब चलते हैं 27 जुलाई की ओर, जिसकी शुरुआत मंगल ध्वजारोहण से हुई। समिति ने सर्वप्रथम ध्वजारोहणकर्ता परिवार श्रीमान DK जैन जी, जागृति एन्क्लेव न्यू दिल्ली का बहुमान किया और फिर उनके कर कमलों से इस पावन विधि को संपन्न कराया। ध्वजारोहण के पश्चात सभी ने अल्पाहार ग्रहण किया। अल्पाहार के बाद सत्र प्रारंभ हुआ और अतिथि महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से इस सत्र की मंगल शुरुआत की। इस सत्र में समिति की साधारण बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अतिथि महानुभाव और समाज श्रेष्ठियों को सम्मानित भी किया गया। बैठक संपन्न होने के बाद सभी ने वात्सल्य भोज ग्रहण किया और इस तरह संपन्न हुआ यह आयोजन। हम भावना भाते हैं कि श्री समेत शिखर जी विकास समिति इसी तरह श्री समेत शिखर जी के संरक्षण और संवर्धन के महत्वपूर्ण कार्य करती रहे और पारस विद्या योजना के माध्यम से पूरे भारत देश में शिक्षा और संस्कारों का शंखनाद करती रहे। जय जिनेंद्र।